अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। दुपट्टा मार्केट लिबर्टी हम इस वक्त मौजूद हैं और लिबर्टी मार्केट में आपको ऐसे किरदारों से मिलवाएंगे कि जो बहुत नॉर्मल लेवल का कारोबार करते हैं, फेरी वाले कहलाते हैं। उनकी ज़िंदगियों पे महंगाई का इम्पेक्ट क्या है और उन्हें कितना अंदाज़ा है कि सियासी हलचल क्या करने वाली है। मोस्टली लोगों से जब बात करें तो वो अब ये कहते हैं कि उन्हें कोई सरोकार नहीं है कि कौन निज़ाम हुकूमत संभाले, किस तरीके से चलाए। उन्हें सिर्फ ये पता है या उनकी जो कंसंट्रेशन है सिर्फ इस बात पे है कि उन्होंने अपना ब्रेड एंड बटर कैसे पूरा करना है। इंतहाई अहम लोग हैं। अब वो ये भी बताते हैं कि सोसाइटी में वो रवादारी ख़त्म होती जा रही है जिसमें लोग मदद कर दिया करते थे। अब लोग अपनी बलाएं टालने के लिए सदका खैरात तो इन तक लेके आते हैं जिसका वो इनकार कर देते हैं, लेकिन हकीकी मानों में उनकी मदद करके महंगाई के इस गर्दाब से उन्हें निकालता हमें कोई दिखाई नहीं देता। इन लोगों से आपकी मुलाकात करवाते हैं और इन्हीं से पूछते हैं कि इनके हालात कैसे जा रहे हैं। हमारे साथ रहिए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद तनवीर। तनवीर भाई, ये कितना लोड होगा, जो कितना वज़न है जो तो आपने उठाया? कम के 8 से 9 kg है। दिखाएं ज़रा, बहुत ज़्यादा ही है तो। ओए होए, ये सारा दिन आपका ये तो कस जाते होंगे नर्व्स इसके, बाजू के रेगुलर पट्टे खिंच जाते होंगे। हाँ जी, मेरा ऑलरेडी ऑपरेशन हुआ, ये शुगर का न्यूज़ में ऑलरेडी ऑपरेशन हुआ, पट्टे कटे हुए मेरे। अच्छा, ये काम कर रही, थक जाते हैं हम। तो कैसे चल रहा है मामला? ये सारी चीज़ें लोग ख़रीदना पसंद करते हैं, आते हैं आपके पास? जी कभी कभी लग जाता है, लेकिन ऐसे हालात अक्सर रहते हैं, कभी नहीं लगता, कभी नहीं लग जाता है। आज के क्या हालात हैं? आज के हालात ये है कि बिस्मिल्लाह नहीं की अभी तक, बस कि 1 बजे से काम कर रहा हूँ, तो कोई भी किसी ने पूछा भी नहीं क्या लेने आए हो। आप दोपहर 1 बजे के आए हैं और अभी तक कुछ भी नहीं हुआ? कुछ भी नहीं बिका अभी तक। एक चीज़ नहीं बिकी? एक चीज़ नहीं बिकी अभी तक। इसकी क्या इस तरह हो जाता है पहले भी? हाँ हो जाता है, लेकिन ये गर्मियाँ नई स्टार्ट हुई हैं तो शायद गर्मी की वजह या कोई और प्रॉब्लम हो सकती है। नहीं तो आप रहते कहाँ हैं? मैं गाज़ियाबाद में रहता हूँ। खाना पीना खा के आए थे घर से? जी खाना खा के आए हैं। तो अभी 1 बजे से कुछ पानी छानी चाय शाय? नहीं, घर से ही आके खाते हैं। अभी बिस्मिल्लाह हुई नहीं, खाना क्या है यहाँ से, तो कमा के खाएंगे ना। कितने बच्चे कितने आपके? माशाल्लाह मेरे 3 बच्चे हैं, 1 बेटी है, 2 बेटे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो क्या फिर उन्हें आप इसी से ही गुजारा करके निकाल के, क्योंकि आपका ब्रेड एंड बटर ये है? तंगदस्ती से हो रहा है गुजारा, तो हो रहा है लेकिन तंगदस्ती से। गुजारा हर बंदे का हो जाता है, लेकिन वो तंगदस्ती से हो रहा है, बहुत तंगदस्ती। आप मेहनत ज़्यादा करते हैं, रिवार्ड कम है, पैसे कम है? रिवार्ड कम है, अब ये बात ठीक है, आपकी रिवार्ड कम है, मेहनत ज़्यादा है। 800-900 रुपया हो जाता है कि वो भी नहीं होता? कभी तो हो जाता है लेकिन कभी नहीं होता। कल क्या हालात रहे? कल मैं ठीक नहीं था, मैं आया नहीं। कल छुट्टी पे थे, आज बिस्मिल्लाह ही नहीं की? बिस्मिल्लाह नहीं की। कल मैं बीमार था, ये ना ऑपरेशन में दर्द हो रहा था, इस वजह से मैं आया नहीं कल। तो ये चीज़ें घर में फिर लड़ाई झगड़े को जन्म देती हैं? ज़ाहिर बात है, तंगदस्ती हमेशा लड़ाई हुई है। जब तंगदस्ती होगी तो खाना पीना नहीं होगा तो लड़ाई होगी। तो जो, लेकिन फिर भी शुक्र अल्लाह का, घर में हम फिर भी कॉम्प्रोमाइज़ करके चलती है जो हो सके। हमारी भाभी को पता है कि आप मुश्किल काम बड़ा कर रहे हैं? वो भी मेहनत करती हैं, उन्हें भी कमाना पड़ता है? उन्हें भी कमाना पड़ता है। तो स्कूल में एक कैंटीन लगाती हैं, बस घर मोहल्ले में कैंटीन है। तो बच्चों को फिर कौन देखता है वो कैंटीन पे? आप इधर उसी स्कूल में कैंटीन लगाती है ना, जहाँ बच्चे पढ़ते हैं। पढ़ते भी हैं? हाँ जी माशाल्लाह पढ़ते हैं। मैं खुद इंटर मैंने किया हुआ है। अरे माशाल्लाह, खुद इंटर किया हुआ है। अच्छा। तो बच्चों को मैं खुद गाइड भी करता हूँ, खुद भी गाइड करता हूँ। खुद पढ़ा लेते हैं? जारी बात है, आप तो एक खुद पढ़े लिखी शख्सियत हैं तो खुद पढ़ा भी लेते हैं। हाँ जी। तो ये नौबत इन हालात तक कैसे पहुंची? आप पढ़े लिखे भी थे और ये काम कोई छोटा काम तो नहीं है, जो भी काम आप करें बड़ा होता है। जी बिल्कुल। लेकिन गुर्बत तक, फाकों तक, या ये हालात कि आपकी मेहनत ज़्यादा है, फिर आप बीमार भी साथ हो गए, ये यहाँ तक नौबत कैसे पहुँची है? यहाँ पर तक नौबत मेरा लॉस काफ़ी ज़्यादा हुआ है। मेरी असल में जो बेसिक काम था, सेंट्री हार्डवेयर की शॉप थी मेरी, वहाँ से किसी घर की क्राइसिस की वजह से मेरी नुकसान हो गया काफ़ी 18-19 लाख का। उसके बाद हालात ऐसे थे कि फाकों पे 4-4 दिन फाके काटे हैं। ये मुश्किल हालात में यही सोचा कि बस यही काम कर लो, तो तब से 7 साल हो गए फेरी कर रहा हूँ।
लेकिन ये है कि चलो बिल्कुल नहीं तो कुछ तो आ रहा है। तो अभी 7 साल से आप ये फेरी के काम में कर रहे काम कर रहे हैं। उस दौरान मुझे शुगर हो गई। हैं। बच्चों की उम्रें कितनी हो गई? बच्चे मेरी एक 10 साल की है, बेटा एक 8 साल का है, एक 5 साल का है। यानी कि इसी दौरानिए में बच्चे जो हैं वो बड़े भी हुए थोड़े थोड़े, हाँ जी, हाँ जी, और दुनिया में भी तशरीफ़ लाए माशाल्लाह से। माशाल्लाह। और आपका यही सर्किट जो है, सर्कल आपका फेरी का बन गया। फेरी का बन गया मेरी यही जी। तो अब आपकी बीमारी को लेकर उस पर कितना आप केयर करते हैं? मेडिसिन वगैरह कितना टाइम पे लेते हैं? और अद्वियात जो आप ख़रीदने जाते हैं एक महीने की, वो कितना उसका? ये एक महीने के नहीं है, कभी कभी टैबलेट ले लेता हूँ मैं। अच्छा, पर मंथ आपको रेगुलर नहीं खाना पड़ता? खाना नहीं पड़ता, लेकिन मैं कुछ हालात भी ऐसे हो जाते हैं तो याद आपको महंगी बहुत है, नहीं परचेज़ कर सकता मैं ज़्यादा। अगर आप अफोर्ड कर सकें तो फिर तो रोज़ खाएं ना। तो रोज़ खाऊंगा, यानी कि मुझे अपनी सेहत का खास रखना पड़ेगा मुझे। ये शुगर वगैरह की दवाई खाते हैं आप? शुगर की दवाई खाता हूँ। वो आपकी शुगर फिर हाई नहीं हो जाती, बल्कि लो रहती होगी? आप तो खाते कुछ नहीं है मेरी बाहर भी ज़्यादा हाई रहती है टेंशन से। टेंशन ये है, जब शुगर है टेंशन का दूसरा नाम, जब टेंशन है तो ज़्यादा हाई हो जाती है मेरी। एंग्जाइटी का, परेशानी का इससे बड़ा गहरा ताल्लुक है ना? जी जी। फिर क्या आपने सोचा क्या कि इन हालात को कैसे शिकस्त देनी है, इनसे कैसे बेहतर तरीके से निकलना है ताकि आप भी सुरखरू हो जाएं, औलाद भी पड़ जाए, सेहत भी बुझ जाए, बेहतरी की तरफ चीज़ें चली जाएं? हालात जो जा रहे हैं मुल्की, इन हालात में जो माइंड ब्लॉक हो गया, कुछ आएगा नहीं तो करेंगे क्या? कुछ पल्ले हो तो फिर इंसान कुछ करता है, जब कुछ पल्ले होगा नहीं तो ये रोज़ाना की रोटी के चक्कर में पड़े, कुछ ना कुछ आ जाए कि बच्चों को गुजारा हो जाए। सब गुजारा पे गुजारा करें हम। अभी तो बड़ी सियासी गहमा गहमी हुई है, कोई लगता है कुछ कहते हैं गवर्नमेंट जा रही है, कुछ कहते नहीं जा रही। रात परवेज़ लाई साहब बड़ा सख्त बोले, बड़ी बातें उन्होंने की। आप सारा दिन आवाम में रहते हैं, जी जी। आप क्या हालात देख रहे हैं, या आपकी दिलचस्पी ख़त्म हो चुकी है? सर मैं तो पहले भी वही बात की, हमारी जो तवज्जो ना सिर्फ काम पर है कि हमारा काम हो, कोई रात को जाए तो बच्चा कुछ खा भी ले। इन हालातों में क्या तवज्जो दे गवर्नमेंट पे, या क्या सुने कि ये किसी को अपनी क्या सुनाए? आप कहते हैं प्राइम मिनिस्टर जो भी बैठे हों आपको फ़र्क नहीं पड़ता? हमारा फ़र्क पड़ता है, ये उनके बैठने से फ़र्क पड़ा है। ये उनके बैठने से फ़र्क पड़ा कि हालात ऐसे हो गए हैं। नहीं तो जब ये मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ही माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम था हमारा, अच्छे खासी रोज़ी लेके जाते थे, कभी भी खाली नहीं गए। अब तो अक्सर खाली जाना पड़ता है। उस दौर में आप बेहतर कमा लेते थे? अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा क्या था उधर के आप बेहतर कमा लेते थे? बस कोई फैक्टर्स अगर आप गिनवा सकें या समझा सकें मुझे। डॉक्टर यही कि उस दौर में लोग खुले तरीके से काम करते थे, काम लोग लेने, अमीर इतने लोग आते, बाहर से लोग भी आते थे, ज़्यादा परचेज होती थी। लेकिन ये टैक्सेस वगैरह लगा रहे लोग, शायद इस वजह से नहीं खुल के शॉपिंग कर रहे। पहले अगर लोगों को भी नहीं भी चाहिए तो फिर भी ले लेते थे, खिलौने ले लो कोई बात नहीं है, पैसे हैं। अब तो लोग बहुत ज़्यादा ना वो कंजर्वेटिव हो गए हैं। सोसाइटी में लोग मदद करने का जज्बा कितना रखते हैं अब आज के दौर में, जिन लोगों से आपका पाला पड़ता है या जो अजनबी भी हों? ये 5 सालों में मैंने देखे ना, कोई भी ज़ोर शोर नहीं रखता कि कोई किसी की हेल्प कर दे आगे, किसी को पूछ ले। पहले होता था जब नया स्टार्ट किया था ना, काफ़ी लोग आते थे, भाई बैठो, क्या हाल है, क्या नहीं हाल, कैसे गुजारा होता, तो कुछ हेल्प कर देते थे। अब नहीं, कभी भी नहीं, ये 5 साल में कभी भी नहीं देखा किसी ने पूछा भी हो। अब लोग हेल्प करना भी उससे भी गए? पहले नहीं था ऐसा? पहले नहीं था ऐसा, पहले ऐसा नहीं। यानी कि आपको कोई बंदा ऐसा टकरा ही नहीं इन 4-5 साल में जिसने कहा हो कि यार मैं को थोड़ी आपकी मदद कर दूं? नहीं है, मुझे कोई। पहली बात है, लोग ज़्यादातर सदका खैरात देने आते, हम वो लेते नहीं, पहली बात। उसकी वजह यह अल्लाह ताला ने हाथ पाँव दी, मेहनत की जज्बा दिया, मेहनत कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो एज ए हेल्प की कहते, भाई ये सिर्फ हेल्प है। अब कर्जे हंसना देने कोई नहीं आया? नहीं, कर्जे हंसना कोई नहीं देने। हाँ भाई कि यार आप रखें, फिर जब हो कभी लौटा दीजिएगा, इस टाइप की शराइत रख के? कोई नहीं, कभी भी नहीं हुआ ऐसा कभी नहीं हुआ। तो गुस्सा कितना अब आता है? शदीद गुस्से में रहते हैं या फिर भी कंट्रोल उसे कर लेते हैं बच्चों की हंसी मुस्कुराहट देख के? और भाभी हमारी वो देखें ना कितनी दिलेरी से आपका हाथ भी बटा रही हैं, साथ आपका साथ भी दे रही हैं। जी बिल्कुल। तो गुस्सा तो आता है, लेकिन क्या करें अब गुस्सा करके करेंगे क्या, काम तो वही रहना जो है। लाइफ में कौन सा ऐसा गलत फ़ैसला आपने लिया जो आप समझते हैं कि इस फैसले ने मुझे बहुत नुकसान पहुँचाया?
लाइफ का जो सबसे बड़ा फैसला है मेरी जॉब करने का, तो जॉब मैंने 3-4 साल की है, वहाँ पे बड़ा मैंने टाइम वेस्ट किया। वो टाइम में बिल्कुल तंदुरुस्त सेहतमंद था, उस समय हर कुछ कर सकता था, लेकिन कुछ नहीं किया मैंने। वहाँ पे 8-10 हज़ार जॉब पे लगा रहा कि शायद तरक्की होगी, लेकिन नहीं हुई। आखिर उन्होंने इल्ज़ाम लगा के निकाल दिया कि भाई ये मेहनत नहीं कर सकता। वैसे कि एक मेरी जॉब थी, उसे 2 से 3 दिन काम करने पड़ते थे मुझे हरबंसपुरा में। इस वजह से वो टाइम बड़ा वेस्ट हो गया मेरा, कुछ नुकसान बहुत हो गया, ये बात हुई। ये आप समझते हैं कि ये ऐसा फैसला था जो आपकी नज़र में गलत हो गया? गलत हो गया मेरी नज़र में, टाइम वेस्ट हो गया मेरा। वो था वक्त कुछ मैं बना सकता, लेकिन अब जो हालात जा रहे हैं इस वक्त में, तो रोटी पूरी हो जाए बड़ी बात है। बस कि अब हम ऐसे हालात आ गए हैं कि एक दिन हांडी पकाते 3 दिन गुजारा करते हैं। मैं हफ्ते में 2 बार हांडी पकती सिर्फ, ये हालात है अब। हंडिया हफ्ते में 2 दफ़ा? हफ्ते में 2 दफ़ा भाई, एक बार पका दे तो 3 दिन निकालते हैं। एक हंडिया से 3 दिन? 3 दिन निकल जाते हैं हमारे। अब गुजारा करना ना, अब क्या करें। आलू पकाए तो खुला शोरा कर लिया, बस ऐसा ही है, ऐसे 4 दिन उनको। ऐसे ही समझे कुछ। दाल पकाई तो खुली दाल पका ली, ये पका ली, ऐसे ही समझे कि यही कुछ है। सालन दूसरी दफ़ा तो खाया नहीं जाता, सर देखें बड़ा ना, मुश्किल हो जाता है। एक पाव घी 120 का पाव हो गया, 125 ठीक। 125-20 का पाव हो गया, तो एक हांडी में आराम से डल जाता है। तो 500-600 में हांडी पकती है, कम से कम 500-600 में हांडी पक जाती है। गवर्नमेंट का नैरेटिव रहा कि इंटरनेशनल महंगाई हुई, उसने नुकसान पहुंचाया, तो पाकिस्तान में भी आई। जी बिल्कुल। इसका आपके नज़दीक क्या जवाब है? इसका जवाब मेरे पास तो कोई नहीं है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उनको चाहिए था कि गरीब आवाम के बारे में कुछ सोचती, जो कुछ था, लेकिन इनको रिलीफ देना चाहिए था, ताकि इतनी महंगाई, इतना बटन हमारे सर पर डाल दिया है कि हम उसकी तरफ तो सोचे नहीं सियासत का, तो सिर्फ दिहाड़ी का सोचे, दिहाड़ी कमानी बस, और कुछ नहीं करना। उन्हें उस वजह हमारी जाने नहीं दी। पूरा नाम आप क्या लिखते हैं? मोहम्मद तनवीर सिद्दीक। तनवीर भाई जो हैं 1 बजे आए थे इधर, अब शाम ढल गई, इन्होंने 1 रुपया नहीं कमाया आज, और ये जो इन्होंने बोझ उठाया हुआ है, ये आप कोई भी तसव्वुर नहीं कर सकता। इतना ये वज़नी है कि ऐसा हो नहीं सकता कि इसके बाद ये नॉर्मल हालत में घर जा सकें, और इसके बाद जो कमाई का इनका आउटपुट है वो भी वो कहते हैं कि नॉर्मल सा है। अगर इनकी बेगम साहिबा साथ ना बिठाएं, उनका साथ ना दें, बच्चे पढ़ ना रहे हों, तो फिर बात किधर जाए। और अभी भी ये यही कह रहे हैं कि इनकी लाइफ जो है उसे अब कोई सरोकार नहीं है कि कौन आके बैठता है या कौन निज़ाम हुकूमत चलाता है। इन्हें मकसद है कि इन्हें रिलीफ कितना मिलता है। मज़ीद लोगों से भी बात कर रहे हैं, हमारे साथ रहिए। बाजी आप ठीक हैं? हाँ जी ठीक है। तो कैसा चल रहा है काम आपका? ठीक चल रहा है। इतवार वाले दिन की लेके आ रही हूँ ना, ये जूस बिक जाता है माशाल्लाह, सारे बिक जाता है, 2 दफ़ा बेच के जाते हैं। तो अंडे, सर्दियों में अंडे वगैरह? हाँ जी। बेटी का नाम क्या है? रहमत। और ये साथ आपकी आवाज़ें लगवाती है? हाँ जी लगाती रही है। वालदा की मदद करती है? हाँ जी, मेरी वालदा बीमार है ना, इस वजह से इधर आई हुई। मेरी वालदा जो है ना वो चल फिर नहीं सकती, मेरा मियाँ मुल्तान में होता है, तो इस वजह से इधर छोड़ा हुआ है। वो बहुत ज़्यादा बीमार रहती है, उसकी बचने की उम्मीद नहीं है, इसलिए इधर आ। माँ जी बीमार ज़्यादा हैं? हाँ जी। क्या बात है उन्हें? वो चल फिर नहीं सकती, वो बहुत ज़्यादा बीमार है। इलाज वगैरह कर रहे हैं? हाँ जी, वो भी चेल ला के दिए, उस पर ही बैठ जाते हैं। तो पैसे इतने होते हैं कि प्रॉपर इलाज किया जाए? वो अम्मी की पेंशन आ रही है ना पीछे से, वो अबू मेरे फोरमैन थे, वो ये आयल नहीं बिकता, इस मिल में थे चीचा वतनी में। हम चीचा वतनी के हैं ना। आप चीचा वतनी से? अच्छा अच्छा अच्छा। हमारा शहर। अभी लाहौर में कितने साल बाजी हो गए? काफ़ी साल हो गए, बड़ी बहन मेरी फौत हो गई थी, वो ही लेके आई हमें। तो भाईजान क्या करते हैं आपके जो मियाँ हैं? वो उधर डॉक्टर है, ये दवाइयाँ सेल कर रहे हैं दुकानों पे। दुकान पे होते हैं। और रहमत क्या करती है? बोलना शुरू किया इसने? हाँ बड़ी बातें करती है घर में, तो अभी तो नहीं बोल रही। अब शर्मा आ रही है ना। बाजी मुश्किल हो जाता है बेटी को भी साथ रखना, साथ मेहनत मजदूरी करना। बस ये आ जाती है, घर में नहीं रह सकती, नानी उठते उठते गिर जाए तो फिर गिरने का मसला है ना। रहमत, नहीं छोड़ के आती इसे। तो मुझे अब ये बताइए कि अभी आप कितने घंटे ये आपको काम करना पड़ता है? बस अब 6 बजे लेके आए, 10 बजे तक 9 बजे तक ख़त्म हो जाएंगे, बिक जाएंगे। और ये बच्चे कितने आपके? वो पहली बेटी है।
अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। औलाद लेट हुई है ना, शादी तो वो रहमत जो हैं वो रहमत बन के आई हैं हाँ जी। हैं। तो भाजी इन हालात में खुद से काम करना तो कितना कितना टफ है, कितना मुश्किल है ये काम? मुश्किल तो है। आपको वालदा के लिए फिर ज़्यादा करना पड़ता है। हाँ जी। वो कितना मदद करते हैं आपको? आपके जो मियाँ हैं वो कितनी मदद करते हैं? वो दे देते हैं, जितनी उसकी तनख्वाह होती है वो घर में ही भेजते हैं। फिर हम किराया वगैरह भी देते हैं, बिल भी देते हैं, गैस और बिजली का। कभी कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ? नहीं। हंसी खुशी रहते हैं? हाँ जी, फ़ोन वगैरह आता ही रहता है। अच्छा, तो रहमत को क्या खाने में पसंद है? शौक से क्या खाती है? सारा कुछ ही खा लेती है। जूस की आवाज़ लगाती है? अब नहीं लगा रही है, अंडों की लगाती थी, जूस की नहीं लगाती। अच्छा, आप देख सकते हैं जी कि लोगों की मजबूरियाँ किस लेवल तक। अब ये रहमत जो हैं कितनी प्यारी सी हैं, कितनी खूबसूरत हैं, अल्लाह पाक इन्हें ज़िंदगी दे, लेकिन वालदा के साथ वो आवाज़ें ज़रूर लगाती हैं जूस की, और सर्दियों में अंडों की आवाज़ें लगाती हैं। ये माशरे के हालात हैं जो पल साहब को दिखा रहे हैं। सिर्फ उन लोगों से बात कर रहे हैं जो फेरी वाले हैं। बाज़ारों में फेरी वाले लोग जो हैं कितने तंग दस्ती से अपनी लाइफ गुजार रहे हैं, कितने मजबूर हैं, और क्या इन तक को मदद पहुंचती है, कोई इन तक पहुंचता है, इनकी कोई अशुकशोई करता है? अगर इनके फैमिली में से कोई बीमार हो तो कौन उसका इलाज करवाता है, कौन ये सारी चीज़ें करता है? अहम तरीन ये आपसे इन सारे किरदारों का मुलाकात का सिलसिला जो है वो आपको करवा रहे हैं। मज़ीद लोगों से भी आपको मिलवाते हैं, हमारे साथ रहिए। नाम क्या आपका? सैयद मसरूर हुसैन शाह। शाह साहब, आप आज काफ़ी परेशान लग रहे हैं मुझे, और क्या मसला क्या है एग्जैक्टली, क्या प्रॉब्लम है? किराए का घर है, तो तकरीबन शुरू से किराए पे रह रहे हैं। अब्बू फोत हो गए हैं हमारे, अम्मी तबीयत ठीक नहीं रहती, मैं घर पे रहता था। भाई ने जैसे तैसे करके मुझे 10,000 रुपया दिया, उसने कहा काम करो। यहाँ पे काम करने आया हूँ, यहाँ पे सेल ही नहीं हुई। कल भी मैं 300 रुपये मैंने कमाया, परसों भी मैंने तकरीबन, परसों मैंने 1200 कमाया, कल मैंने 300 कमाया, आज अभी तक बिस्मिल्लाह नहीं हुई मेरी। तो कहने का मकसद ये, और क्या बात करें आपसे। इधर आपको लोग माहौल देते हैं अच्छा कि आप कमा सकें? मार्केट लोग यहाँ पे दादागिरी लगाते हैं, बदमाशी करते हैं। यहाँ पे कहाँ से आए हो, यहाँ पे नहीं करना काम, चलो बाहर जाओ। उधर जाते हैं, वो कहते हैं उधर जाओ, वो कह रहे हैं उधर जाओ। बस ये काम हो रहा है यहाँ पे। हालांकि आपका तो फेरी का काम है, बैठना तो होता नहीं आप। जी जी, मगर वो फिर भी कह रहे हैं कि नहीं भाई नहीं, चलो बाहर निकलो, बाहर निकलो। तो शाह साहब, कैसे घर कैसे चलता है? बच्चे कितने हैं? मेरी शादी हुई है, शादी ख़त्म हो गई है। वो कह रही थी कि उधर अपने घर, मैं अपनी अम्मी को छोड़ के नहीं जा सकता, मैं अपनी अम्मी से बड़ा प्यार करता हूँ। वो कह रही थी अपने उधर चले जाएं। हाँ जी, समनाबाद में। तो मैं अपनी अम्मी को से बड़ा प्यार करता हूँ, मैं अपनी अम्मी को छोड़ के नहीं जा सकता। हम 5 भाई। भाभी नाराज़ होकर चले गई? हाँ जी। मना लेते, समझा लेते? नहीं, उनको बड़ा समझाया, कहने का मकसद ये हम अपने मुंह से ये 3 लफ्ज़ नहीं बोल सकते हमें। अच्छा, वो कहती है हमें 2, मैं अगर नहीं, हमारे अच्छा नहीं लगता, हम नहीं ये कह सकते, ये अल्लाह को नाराज़गी है ये। तो फिर कैसे? अब घर भी सूना हो गया? हाँ जी, घर भी सुना हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। मगर मेरे भाई घर में रहते हैं, 2 मेरे भतीजे हैं, रौनक लगी रहती है। तो भाभी याद नहीं आती? नहीं, अम्मी, बस अम्मी मुझे याद आती है, बस अम्मी से मैं भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। अम्मी से ज़्यादा प्यार? अम्मी से, दादा हजूर से मैं बड़ा प्यार करता हूँ। तो अभी कितना ये आप कमा लेते हैं? क्या हालात क्या बनते हैं? अभी तक तो बिस्मिल्लाह ने आपने की। कल के क्या हालात थे पिछले वीक का? कल 300 रुपये कमाया था, तो परसों मैंने 1200 कमाया था। बस ये इमरान खान साहब कह रहे थे मकान देंगे, कारोबार देंगे, ना मकान मिले ना कारोबार मिले। ये तो सिर्फ बातें ही करते हैं। मज़ा तो तब है ना जब हमें मकान मिले, हमें अपना मकान दे। बात तो फिर नौकरियां दे, फिर ही तो मज़ा है ना। कहने का मतलब बातें तो हवाओं में, बातों तो नहीं ना होती। किसी का भला करें खाली हवाओं से। शाह जी, ये अगर आप इजाज़त दें तो आपकी इजाज़त से ये बात मैं कह सकता हूँ कि आप इस वक्त ज़िंदगी के मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहे हैं। ये आपकी मोहब्बत है, मेहरबानी है, आपने पढ़ लिया।
आप कमाल है, ये ठीक बात है ना? आप कमाल है। और इस वक्त आप मेरे घर चलें, आपको पता लग जाएगा कि मैं वाकई, बात ही ख़त्म हो जाएगी, फिर आपने कहना शाहजी आप वाकई शाहजी हो। ज़्यादा बात क्या करनी है, ये आपकी मोहब्बत है। तो अभी आपने मुझे कुर्सी पे बिठाया। नहीं शाहजी, आपका तो बनता है ना कि आप हमारे प्रोग्राम के इतने लोग अहम। हमें धक्के दे रहे हैं, आप मुझे कुर्सी पे बिठा रहे हैं, लोग हमें ऐसे धक्के दे रहे हैं। और ये बंदा जो है, ये बंदा गुड है, इस बंदे ने मुझे मोहब्बत दी, अली भाई ने मुझसे बड़ा प्यार किया। इधर लोग अब को मदद भी कर रहे हैं प्यार से कि यार कोई थोड़ी, एक होता है मदद का तरीका, ये होता है कि आप उसको इकोनॉमिकली कुछ भी नहीं, थोड़ा सा हेल्प कर दें ताकि वो उसका थोड़ा सा कोई काम चल पड़े, को कर्ज़ हंसना कोई दे दें कि यार जब कभी हो, इस तरह का कोई खाता नहीं। वो बैंक में गए हैं तो वो कहते हैं कि वो आपके पास क्या है, वो कह रहे थे ना इमरान खान साहब के घर कर दे देंगे, वो कुछ भी नहीं है कुछ। वो कह रहे हैं आपके मलकियत क्या है, आपके पास क्या है जो कल को प्लाज हो सके। हाँ जी, आप गए, पता किया? हाँ जी, कोई चक्कर नहीं। आप खुद से जाके आपने पता किया? खुद से नहीं, मैंने एक दो बंदों से, उन्होंने कहा कि भाई वो तो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, मैंने खुद नहीं किया, गलत बयानी नहीं करेंगे, क्योंकि सच की जीत होती है, झूठ की तो फायदा ही। अब किचन कैसे चलता है? वो भाई चलाते हैं फिर सारे? हाँ जी, भाई चलाते हैं। आपको डांटते तो नहीं है? आपको पता है जो बंदा काम नहीं करेगा उसकी इज्जत कैसे, मगर मेरी अम्मी मुझसे बड़ा प्यार करती है, क्योंकि मैं उनका ख्याल करता हूँ। वालदा से बहुत अटैच हैं आप? वालदा भी बहुत प्यार करती हैं आपसे, ख्याल रखते हैं उनका? अभी वो मुझे याद कर रही है। क्या बता रहे थे आप? और मेरा भतीजा है, मैं उनसे बड़ा प्यार करता हूँ, अब्दुर्रहमान। कितनी उम्र हो गई अब्दुर्रहमान की? अब्दुर्रहमान की 4 साल। एक हैदर अली है, वो छोटा है, वो 8 साल का है। अच्छा, तो आपका दिल यानी वालदा से लगा हुआ है या फिर अब्दुर्रहमान से? और दूसरा बेटा जो आपने नाम लिया, हैदर अली। ये जिस गर्दाब में आप फंस गए हैं, यहाँ से अब निकलेंगे कैसे? अल्लाह निकालेगा, अल्लाह पे मुझे बड़ा भरोसा है। एक मेरा भाई यहाँ पे काम करता है, लैसो का बड़ा भाई जो है, सेलमैन जी। ज़िंदगी में कौन सा ऐसा फ़ैसला आप समझते हैं गलत हो गया जिससे आपको ये ज़िंदगी का मुश्किल तरीन दौर देखना पड़ रहा है? या आप समझते हैं कि ये कोई फ़ैसला गलत नहीं हुआ, ये मेरे साथ ऐसे ही होना था? नहीं, अल्लाह पाक जो करता है वो बेहतर ही करता है। ये अपने बंदे के अपने काम होते हैं जो उसके आगे आते हैं। अल्लाह तो बड़ा प्यार करता है। आपके नज़दीक आपका कौन सा ऐसा काम आपके आगे आया? सो आपको पता, काम होते हैं, कोई अच्छे भी होते हैं, कोई बुरे भी होते हैं। बंदा क्यों छुपाए कहने का? आप बुरे काम भी करते रहे? बुरे काम भी हो जाते हैं, कहने का मतलब ही। बहुत ज़्यादा बुरे काम करते रहे या ये तो कुछ सेमी बुरे, कुछ थोड़े बुरे, कम बुरे? सामी वाले। अच्छा, यानी कि आप बहुत बुरे काम नहीं करते रहे, अल्लाह पाक हल्के फुल्के बुरे। और अच्छे भी काम करते हैं। अच्छे भी ऐसे काम के अल्लाह के हजूर झाड़ू भी फेरते रहे हैं, तप्पे में फेरते रहे हैं। ऐसे काम, बड़ी बड़ी सादत वाली बात है। ऐसे काम भी करते रहे हैं। और ऐसे काम मैं करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मैं दाता हजूर तपड़ियाँ फेरता हूँ, झाड़ू फेरता हूँ। मैं दाता हजूर से बड़ा प्यार करता हूँ। तो अभी शादी का प्रोग्राम है दोबारा से? अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह ताला। लेकिन आपको थोड़ा स्टेबल होना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी। ये छतरियों की बजाय आपका बड़ा छतरा बिक जाए एक, हैं? एक दिन में एक छतरी बिका करे वो 50,000 वाली। हाँ, ये अब तो काम बड़ा होना चाहिए, क्योंकि बड़ा काम करो 25,000 आपका मुनाफा हो, बड़े काम करोगे बड़े पैसे मिलेंगे। छोटा काम छतरी बड़ी हो जाए, हैं? लोग शौक से खरीदते हैं, ये बड़ी बड़ी प्यारी सी बच्चों की है चीज़, ले लेते हैं, शौक से खरीदते हैं, है ना? गर्मियों में तो आपका सीज़न आने वाला है, तो लाइफ अभी भी आप मायूस होकर गुजारते हैं या पुरुमीद रहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, बात गुजर जाती है बस। क्या खाने में क्या पसंद है? खाने में जो मिल जाए, फिर भी जो मिल जाए। कभी खुशी से नहीं खाया क्या? नहीं, इस कदर दरवेशी तार लिया आपने कि बस? बस आप माशाल्लाह, आप बहुत समझदार हैं, आप बहुत समझदार हैं। जो मिल जाए शुक्र करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। पसंद रही नहीं? किसका दिल नहीं करता कहने को, जेब में पैसे होंगे तो बंदे का दिल तो करेगा ना पीछे। दम पुख्त खाने को। हाँ, तो किसका दिल नहीं करता। दुम्बा लेके हैं, अभी खा के दिखाऊंगा अभी आपको।
अच्छा, नहीं है तो फिर कहने का मतलब ये दाल रोटी खाओ, मुर्गा खाओ। दुम्बा कढ़ाई बहुत पसंद है। कितना अरसा हो गया दुम्बा कढ़ाई खाए हुए? नहीं नाम पता। यानी अफोर्डेबिलिटी का मसला है, दिल करता है लेकिन पैसे नहीं है आपके पास और वसाइल नहीं कि आप जा सकें। हाँ जी। अच्छा, ये हालात हैं जी जो फेरी वाले हैं, और ये लफ्ज़ भी इनके लिए मुनासिब नहीं है। बहुत रिस्पेक्टेड लोग हैं, बड़े प्यारे लोग हैं, लेकिन इंतहाई मुश्किलात में गिरे हुए लोग हैं, और इनको इन मुश्किलात से निकालने के लिए ना सोसाइटी आगे बढ़ेगी और ना ही आपको गवर्नमेंट के मुतलका इदारे आगे बढ़कर इनका दामन थामते हुए दिखाई देंगे। ये इसी तरह सड़कों की खाक हो जाएंगे। मज़ीद आपको कुछ किरदारों से मिलवाते हैं, हमारे साथ रहिए। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। क्या नाम क्या है? अब्दुल लतीफ़। लतीफ़ भाई, कैसे हालात हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है जी, अल्लाह का करम नवाजी है, रोज़ी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक बिक्री हो रही? अल्हम्दुलिल्लाह, हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए, थोड़ा मिले चाहे बहुता मिले, शुक्र का कलमा हाथ से नहीं जाना चाहिए। वो तो ठीक, शुक्र बड़ी के अलावा। बड़ी बड़ी आपने ज़र्फ़ वाली हाँ जी एहसन बात की, और इंसान पे फ़र्ज़ भी यही है जी जी, कि वो अपने रब का शुक्र अदा करें, शुक्र बजा लाए। बिल्कुल। लेकिन मुझे ये बताइए कि कितने आपके बच्चे हैं, घर में क्या हालात हैं? माशाल्लाह मेरे 5 बच्चे हैं जी, 2 बेटी हैं 3 बेटे हैं। बच्चे हो गए कमाने के काबिल या अभी हाँ जी, छोटे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है, कर रहे हैं, अपना अपना कर रहे हैं, नहीं क्या कहते हैं, 2 बेटे कर रहे हैं, बाकी छोटे हैं भाई। आप डांटते ढूंढते तो नहीं बच्चों को? नहीं डांटते नहीं, सिर्फ अब पबजी गेम खेलते उस पर उनको। पबजी खेलते हैं हाँ जी बच्चे? हाँ जी, फिर आप मना करते हैं? बहुत मना करता हूँ, कहते हैं जी आज करता हूँ, अभी करता हूँ बंद, अभी करता हूँ बंद, नहीं करता, सुनते ही नहीं। खेलते रहते हैं? बस रात को जब आते हैं 6-7 बजे फिर शुरू हो जाते हैं, 10-12 बजे तक लगे रहते हैं। ये पबजी की आदत उन्हें कब से पड़ी? तकरीबन 3 साल हो गए जी इस गेम के पीछे। तो आप 3 साल से उन्हें? मना करते हैं, लेकिन वो हमारा काम है मना करना, उनका काम मान लेना, लेकिन नहीं मानते। क्या करें? आप तो कुट भी लगाते होंगे? गालियाँ देता हूँ सर। हाँ, मुझे आप अब चुके बड़े हैं ना, अब हाथ नहीं उठा सकते, फिर वो हाथ उठाएंगे फिर बराबर हो जाएगा काम। नहीं, अल्लाह ना करे, हाँ जी वो तो बाप की इज्जत करते होंगे, सारी बात है। जी लेकिन आप कुट लगाते लगाते अब रह जाते हैं। रह जाते हैं बस। ना ही लगाऊं। उनकी माँ जो है ना भी आ जाती है कि नहीं छोड़ दो जी, सारे दिन के थके हुए हैं। आप इसका मतलब है कि उनकी माँ का बड़ा ख्याल रखते हैं? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जी, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद रखते तो हमें क्यों सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक बेशक। तो आप हमारी जो भाभी हैं जी जी, उनसे खूब उनका ख्याल करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो वो डांटती हैं, आप डांटते हैं फिर? दोनों, कभी वो करो नहीं। नहीं। अच्छा, एक दूसरे को भी डांट लेते हैं? हाँ जी, ज़्यादा कौन? मैं ही, अच्छा, वो भी गुस्से में होती हैं? कभी हो जाते हैं, फिर आप सुन लेते हैं? सुनने पड़ती है, क्या करें। क्या कहते हैं, बड़े बड़े सुन लेते हैं, हम तो फिर छोटे हैं। हाँ, कहते बड़ों बड़ों की नहीं चलती, हाँ, वहाँ किसी की नहीं चलती सर, वहाँ सब पर जलते हैं सब। सबका यही हाल है। आप डांट खा के हाँ हाँ, ये बच्चों पर गुस्सा निकालते हैं? बच्चों पर निकालना पड़ता है। वो आप बच्चों को डांटते हैं, वो आपको डांटती हैं? इस तरह ही गेम इस तरह ही चलती है। आप जो पबजी खेल रहे हैं? हाँ, उनको डांटता हूँ मैं। ये बुरी चीज़ है भाईजान, आंखें भी खराब और जहन भी खराब, सारा दिन ये मेरा ख्याल है माली हालात आपके कुछ बेहतर हैं। अल्लाह का बड़ा एहसान है जी, अल्लाह पाक रोजी दे रहा है। सुबह घर अपना है? अल्लाह का शुक्र, 2.5 मरले की कोठी है मेरी जनाब, 2.5 मरले की, अल्हम्दुलिल्लाह। अमीर आदमी है भाई? शदरे में रहता हूँ। अमीर आदमी? हाँ जी, कितना रेट होगा उस मालियत का जो आपने बताई? 20 लाख का होगा ज़्यादा तो। 20 लाख के मालिक हैं आप? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का माल है, मेरा नहीं है, अल्लाह का माल है। कितने स्टोरी? सर सिंगल एक कमरा सिर्फ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। एक में सारे? हाँ जी, उधर ही पबजी चल रही है चल रही है, क्या करें। और उधर ही वो भाभी आपको डांट रही हैं, आप बच्चों को डांट रहे हैं, वो फिर आपको डांट रही हैं। इस तरह ही है, अच्छा अच्छा, तो यानी कंस्ट्रक्शन उसकी एक कमरे में? एक कमरे में, एक आगे लेकिन वो चलें, अल्लाह का शुक्र है कि आपके पास है अपना, अल्लाह का शुक्र है कि ये किराया- इसी तरह मजदूरी से बनाया है? मजदूरी के से, अल्लाह का शुक्र इसका है। मतलब है आपने सारी उम्र कमेटियां डालनी? सारी ज़िंदगी ये पहले ये दुकान थी जी, ये वाली, ये किराए की थी, फिर छूट गई, पैसे नहीं दे सकते थे इसके, किराया नहीं फिर निकलता, इधर ही फेरी वाले बन गए? फिर फेरी वाले बन गए। कितने साल लगे आपको पैसे इकट्ठे करके प्लॉट खरीद के मकान बनाने में? यहाँ ये बना बनाया खरीदा था आपने? नहीं, ये बना बनाया लिया था, ये 12.5 लाख का लिया था, तकरीबन 5-6 साल हुए हैं अभी लिए हुआ। और ये 12.5 लाख आपको जमा करने में कितना टाइम लग गया? तकरीबन मेरा ख्याल है कि 20-25 साल लग गए होंगे। 25 साल में आपने 12.5 लाख कटे गई? हाँ जी, कमेटियाँ डाली, कमेटियों को डाले, कोई इस तरह ये घर में जमा किए। दबा दिए,
गड्ढा खोदा? गड्ढा नहीं खोदा जी, अच्छा? वो नहीं हमने काम किया। जो आया वो खा लिया, जो थोड़ा सा बच गया उसको संभाल लिया, बस ये। इसमें तो हमारी बहन जो है उन्होंने बड़ा रोल प्ले किया होगा। बिल्कुल जी, उनकी मेहरबानी जी। उन्होंने लेकिन फिर आपने दोस्त नहीं बनाए होंगे? दोस्त बस मेरे वालिदैन कहते हैं माँ बाप जो हैं वो दोस्त हैं, बच्चे दोस्त हैं, इसके अलावा दोस्त कोई नहीं। चाय पानी कोई चक्कर नहीं? क्योंकि आप तो सारे पूंजी जो हाँ है जी। उसको दबा देते थे। मैंने पूंजी बचाई नहीं है, वो तो लगा दी ना मकान पर। अब तो वही निज़ाम चल रहा है, बस जो आज आ गया खा लिया, अल्लाह खैर सल्ला। तो ये हालात इधर फेरी वाले जो मोस्टली लोग हैं जिनसे मैं मिला हूँ, जी जी। उनके हालत बड़ी ख़राब है, मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। पता वो क्या? वाकई मुश्किल में है कि ये बताते हैं कि हम मुश्किल में हैं? मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, यहाँ करोड़ रुपया भी जो कमाएगा ना, वो यही बताएगा कि मेरे हालात नहीं ठीक। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, चाहे आपके पास 100 रुपया आया, चाहे 10 आया, 20 आया, हर हाल में शुक्र अदा करें। शुक्र का कलमा हाथ से ना छोड़ें, वो अल्लाह देता रहता है। चाहे थोड़ा है होता है, उसका शुक्र अदा करना चाहिए हर हाल में। आप कहते हैं लोग ववेला ज़्यादा कर रहे हैं? क्या चीज़? वो नहीं, वो करने की आदत है लोगों को, करने दें। नहीं, हालात भी तो ख़राब है ना। एक बंदा जो है वो 200-300 बेचारा, अब 2 बंदों से बात हुई, सुबह की बिस्मिल्लाह नहीं की उन्होंने, जी सुबह का एक पीस भी नहीं उनका बिका। जी जी। तो वो उनके चेहरे से पता चल रहा है कि शाम का सुबह का खाना नहीं खाया हुआ। नहीं हाँ, खाना- हल्के भी पड़ जाते हैं आपको। सर, खाने एक वक्त का खाते खाना आप ड्रॉप करें ना सूफी साहब, तो पहचाने जाते हैं कि आपने खाना नहीं खाया हुआ। ठीक होगा। ये बात ठीक है ना? जी जी मैं आपको देख के बता सकता हूँ कि आपने खाना कब खाया था, जी। पता चल जाता है ना। बिल्कुल, ये तो यानी कि चेहरे पे आपको यहाँ है, पता चल जाता है कि भाई नहीं खाया। सही बात, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करो। बेशक, वो तो शुक्र के अलावा कोई काम हाँ, ये कलमा नहीं छोड़ना चाहिए। शुक्र शुक्र का हर हाल कलमा, में, हाँ, हर ये हाल में। ठीक बात। चाहे मिले चाहे ना मिले, हम सुबह जब उठते हैं फजर पढ़ते हैं, ये रब से दुआ करते हैं, या अल्लाह आज की दे दिए, कल की देखी जाए। आज कितने कमा लिया आपने? अल्हम्दुलिल्लाह जी, रुपया 400-500 आ ही गया। इसका मतलब है कि ये दूसरा प्लॉट खरीदने की तैयारियां जारी हैं घर में। प्लाट नहीं, घर का खर्चा है अपना। अभी उसे बनाना नहीं, कमरे से ज़्यादा नहीं करना, डबल स्टोरी, अल्लाह करेगा ट्रिपल तो स्टोरी। बच्चे कर रहे हैं, उनकी कमेटी डाली हुई है, वो अल्लाह खैर बच्चे करे। कमाना शुरू हो गए? हाँ जी माशाल्लाह। पबजी खेलने से पहले कमाते हैं, नहीं, वो फिर खेलते हैं पबजी? 8 बजे यानी कि जाते हैं सुबह, तो 6 बजे आते हैं शाम को। बाद में पबजी खेलते हैं? पबजी गेम सारे इकट्ठे खेलते हैं बैठ के? दोनों भाई खेलते हैं, और कोई नहीं खेलता, दोनों भाई। बहुत शुक्रिया आपका, आपकी मेहरबानी, खुश रहें। जज़ाकल्लाह, Thank you so much. अल्लाह आपको खुश रखे। सो थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। किया वालेकुम सलाम बेटा। ठीक हैं? हाँ मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। खैर से? हाँ जी बिल्कुल खैर से ठीक। आप खुश मिजाज लग रही हाँ हैं। जी मैं खुश मिजाज हूँ बेटा। ये सब मेरे बच्चे हैं जो है ना, मैं इधर रह रही हूँ ना, वो मेरे बच्चे हैं। मैंने बहुत अरसा हो गया ये काम करते हैं बेटा, गुजारा नहीं सी चलता। फिर मैंने पोनिया और नाली ये लगाए ने, बिल आते ने बेटा, क्या करें, महंगाई बहुत हो गई है, गुजारा नहीं चलता बेटे, इस वजह तो करके। अपना बच्चे वगैरह? हाँ बच्चे हैं ने बेटा, क्या करें, बच्चे आप अपने करवा लेने बेटा, असी बूढ़े हैं अपना। तो वालदा को नहीं संभालते वो? वालदा भारी होती है ना, वालदा भारी होती है। बच्चा एक भी बात होएगा तो उनको पाल लाएंगे बेटा, माँ को नहीं पाल सकते, माँ बाप को भारी होता है, ये होता है। बच्चे आपकी खैरियत पूछने नहीं आते? हाँ हाँ पूछते हैं, और अल्लाह का शुक्र है पूछते हैं, रहते हैं, हम इकट्ठे रहते हैं बेटा। लेकिन फिर भी आपको मेहनत करनी पड़ती है। मुझे अच्छा लगता है, मेहनत करना मुझे अच्छा लगता है, बेला रहना अच्छा नहीं लगता। हम शुरू से लेके मेहनत करते हैं। मेरे इधर मैंने 50-60 साल हो गए काम करती को। पहले मैं ड्यूटी करती, फिर मैं ये लगाती हूँ, मुझे अच्छा लगता काम। डबल ड्यूटी अब तक कर रहे हैं? हाँ डबल ड्यूटी करती हूँ मैं, मुझे अच्छा लगता काम करना। सुबह नाश्ता भी बनानी हूँ, बना के अपने बेटी और पोते को दे के भी आती हूँ। मियाँ मेरा अल्लाह प्यारा हो गया है, तो मैं क्या करूँ। कब गए मियाँ? मियाँ मेरे को हो चले ने कोई 10-12 दिन हो गए नहीं हो तो को। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा। इधर कुछ बच्चे बहुत इज्जत करते हैं हमारी, बेटी को खाना भी देते हैं अच्छे। क्या उन्हें बीमार हो गए थे? हाँ जो उनको ना गुर्दे फेल हो गए सी, उन्होंने गुर्दे फेल हो गए सन, तो फिर 10 दिन मंजी ते लेटे ने, फिर वाला ने प्यारा। अच्छा साथ रहा? हाँ बहुत अच्छा। आपस में लड़ाई झगड़ा? ना 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 ना, मेरे से जाती हो जाती सी, मेरे मियाँ से नहीं सी होती। आप सख्त थे? हाँ मैं सख्त थी थोड़ा सा, फिर हम गुस्सा भी मार लेते सन, फिर हम सुलह भी कर लेते सन। नहीं तो वो सख्त नहीं थे? नहीं वो सख्त, वो तो बहुत ही अच्छे सन। वो आपके ताबेदारी रहे? हाँ कैसे तुम्हारी माँ ने आना है तो ये कर लो वो कर लो,
आपकी खाने पीने का ख्याल भी रखते थे? हाँ, उसकी खिदमत मैंने बहुत की है, बहुत खिदमत की है उसकी। उठी तो लंगोट बदल, ये करो, पेपर लाओ, वो करो, बच्चों ने भी बहुत की थी मेरे ने। तो मेरा आपको किन बच्चों में से किस बच्चे से ज़्यादा प्यार है? बच्चे से माँ को तो सब भी प्यारे होते हैं। ज़्यादा कौन, दिल के करीब कौन? ज्यादा मेरे बड़ा जो बेटा है ना, वो सबसे बड़ा? तुम्हारे जैसा ये बड़ा बेटा ना। वालदा और वालदैन को बड़े बेटे से ज़्यादा प्यार क्यों होता है? पता नहीं क्या होता है, वो घर का सेरा होता है, वो अच्छा लगता है, वो दिल की बात लेता है। ये बात भी है। हाँ, नहीं तो घर का जो बड़ा है वो आपका कितना ख्याल रखता है, बड़ा बेटा? हाँ, वो बड़ा ख्याल करता है। सुबह भी आन के बैठा हुआ था, अम्मी परेशान न होया कर, कोई बात नहीं। नहीं, कोई अपनी खिदमत खुदमत भी करता है या हाँ, करते हैं सब। गली बाती बस ख्याल रखता है? नहीं, गली बाती तो करते हैं। माँ को होए ना घर को, सबको अच्छा लगता है सी अपने माँ बाप को बाहर ना निकाल गई। ठीक है बेटा, उन महंगाई का दौर में खुद ही नहीं घर बैठती। अगर आपके पास मौका हो, हाँ, पैसे हो, तो फिर तो घर ही बैठे ना। पैसे? और पैसे को क्या करना है, पैसे को क्या करना, घर बैठ के बीमार हो जावांगे। अच्छा, आप कहते हैं कि मैं कहीं बीमार ना हो जाऊं। हाँ, मैं बैठे मैं काम करूँ, मैं कहते मेरी आदत पड़ी काम करने की। पैसे को क्या करना है? बस ज़रूरत का ही हो। हाँ, जरूरत तो पैसा हो तो किसका दिल नहीं करता धूपे बैठने को ज्यादा, फिर वक्त ही टाइम भी नहीं पास होता। लेकिन माजी, इधर तो अब सख्त मौसम आ रहा है, गर्मी आ रही है। कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, आ रहा तो फिर क्या, फिर क्या। गर्मी से कोई घबराहट नहीं? मुझे कोई नहीं, वो अल्लाह हमारी रखवाली करता है। कभी दिल नहीं किया घर में एसी उसी लगे हों? इसी वो लगे हो, खुदावंद का शुक्र है, पोतों को जो जब मार बेटियों को लगे हुए ने। हम रात को सोते हैं, हम इधर आ जाते हैं, खाना खा के हम इधर आ जाते हैं। अच्छा अच्छा। हम तो इधर ही गुजारते हैं, ये हमारे बेटे हैं, ये हमारा घर है। अभी रात कितने बजे तक इधर बैठेंगे? बस ये अजान होगी ना ईशा की, मैं चली जाती हूँ। फिर घर चले जाते? हाँ, खाना घर जाके ही? खाना इधर बच्चे बहुत ला देते हैं, घर जाके थोड़ा सा खा लो तो चल सो जाओ। और सुबह कितने बजे उठ जाते हैं? सुबह मैं उठती हूँ 7 बजे 6 बजे उठती हूँ, मुँह धोती हूँ, दुआ करती हूँ, बच्चों को खुदावंद के अंडर के देते, लोगों के लिए दुआ करी दी, बीमारा वास्ते करी दी, जिन्हें को औलाद नहीं उन्होंने वास्ते करी दी, इसके पास घर नहीं उसको कहता गला मियाँ उनको घर दे, दुआ करी दी खुदावंदा हम चलने सलामती से जाए, सलामती से घर को लौटें। महंगाई कितनी हुई है? महंगाई तो बहुत ही होगी, अल्लाह माफ करे, तौबा 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 तौबा। गिरा घी का पैकेट है वो पता कितने में हो गया, 15 रुपए का, तो 100 का हो गया। तो साबर को किलो कितने 125 का बल्कि हो गया है पाओ। पाओ इतना हो गया यार, कैसे घर बैठे। आजकल के दौर में पता क्या हुआ है, बिल खर्च कम हो जाते हैं ना, सर्दी गर्मी सर्दी को, अभी आज के दौर में कोई काम नहीं हुआ उसी तरह, फर्क नहीं पड़ा। पहले थोड़े हालात बेटर थे, बेहतर थे। हाँ, बेहतर सर, हो नहीं बेहतर है। बच्चों पे गुस्सा भी आता है आपको? डांटती हैं? हाँ, डांटती हूँ, बड़े बड़े को शोले शोले भी मारती हैं या बस डांट से ही? मारती वैसे, फिर मैं प्यार करती हूँ। पहले डांटती हैं, हाँ, पर डांट फिर प्यार करती हैं। दिल में कुछ नहीं है, उसी वक्त गुस्सा निकाल लिया जब, तो दिल में क्या रहना है? कुछ नहीं। दिल में तो कुछ नहीं रहना। हाँ, हाँ, दिल में तो कुछ। अब मुझे बताएं, आखिरी बात पूछनी है मुझे हाँ। कि आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है जो आप कहती हैं कि या अल्लाह वो पूरी कर दे? मेरी ख्वाहिश ये है, और खुदावंदा किसी से मैं खिदमत ना करवाऊँ, मैं तेरी बंदगी करूँ, मैंने टुरदा फिरदा ले जाए, आवाज मार ला, बस मेरी एक ख्वाहिश। और कहते मोहताजी ना दे अल्लाह किसी भी सूरत। किसी चीज़ की मैंने जरूरत नहीं, मैंने भी सिर्फ उनकी लोड़ है, खुदावंद की शुक्र। टुरदा फिरदा आजकल दा दौर है, कोई किसी को सामदा नहीं बेटा, हम देखते हैं। अपनी औलाद नहीं संभालती? हाँ जी, वो आंदी बहुएं वगैरह कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, अच्छी आपका ख्याल क्यों? हाँ, करती हैं बेटा, पोतियां भी करती हैं, पोतरे भी कर देने, खुदावंद का शुक्र। ये भी बच्चे करते हैं, ये भी सब लोग करते हैं, हमारा ख्याल। आप हैं इतने अच्छे तो सब ख्याल तो करेंगे। इसको मैं गाली निकाल लेती, मैं गुस्सा जब आता है, गुस्सा दादो वो मासी को खाला, ये सारे बच्चे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वालदा जिनसे हम बात कर रहे थे, ये किसी की दादू हैं, किसी की नानी हैं, किसी की वालदा हैं, लेकिन सबसे बढ़कर कि जिस मेहनत से और जिस कमाल से इन्होंने ज़िंदगी की गाड़ी को यहाँ तक लेके आए हैं, इनको सलाम है, इनकी मेहनत को भी सलाम है। और आज का प्रोग्राम
उन सारे फेरी वालों के नाम जो रिज़्क इकट्ठा करते हैं, अपने घर वालों का दाना दाना इकट्ठा करके पेट भरने की कोशिश करते हैं और इसी तरह हालात के साथ लड़ते भिड़ते रहते हैं। अगर इन्हें प्रॉपर पुष्टपनाही मिले, इदारे इनके साथ खड़े हों, तो शायद इनका कल बेहतर हो सके। फ़ात शहबाज खान को लिबर्टी से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पान।